The most important thing is knowing that the most important thing is the most important thing. Now read this again, but I'll explain the meaning here itself. इसका मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना, उस पर एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसको एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल समझना. And that is what we're going to discuss for the next 5-7 minutes today. A lot of you are preparing or have just started preparing for CLAT 2022 or 2023, and I sincerely hope that this video and the 7 tips that I'll be giving you in this video will be extremely helpful for you. Right? Now यहाँ पे मैं बहुत fancy चीजें नहीं बताने वाला हूँ, मैं बहुत basic चीजें बताने वाला हूँ, possibly थोड़ी सी generic चीजें बताने वाला हूँ, but मैं इनकी importance को reinstate करने वाला हूँ. मैं ये बताने वाला हूं और इनफैक्ट बता रहा हूं दैट ये एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है. प्लीज 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 जिस टाइम पे या इफ इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी फैंसी थिंग्स, इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर वी आर सर्चिंग फॉर फैंसी स्टफ कि निमोनिक्स कैसे यूज करें एंड स्टफ लाइक स्टैटिक जीके किस डेप्थ में पढ़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज इन 7 चीजों का ध्यान रखना. Okay, so 7 things which are absolutely non-negotiable. They might be very obvious in nature, but आप में से बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं. Please इसका ध्यान रखो, ठीक है? So, and by the way, hi guys, my name is Harsh Gagrani, one of the directors of LegalEdge, and over the next 7 minutes, 5, 6, 7 minutes, हम ये 7 चीजों की बात करने वाले हैं. Let's start with the first one. That is, yes, you can ignore the newspaper, but the cost is extremely huge. Which means that बहुत सारे बच्चे ये मेल या मैसेज या डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि सर वो कोई एक टॉपर ने अपने वीडियो में बोला, या फिर सर हमने कहीं पढ़ा कि बिना न्यूज़पेपर के भी काम चल सकता है, या फिर सर पता नहीं सर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, हमारे वहाँ पे लोकल में न्यूज़पेपर आ नहीं रहा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. यस, यू कैन इग्नोर इट, बट बिलीव मी, अगर हम अपने पोटेंशियल के एब्सोल्यूट जेनिथ पे पहुंचना चाहते हैं, पोटेंशियल के पीक पे पहुंचना चाहते हैं, बिना डेली न्यूज़पेपर पढ़े हम नहीं पहुंच सकते. And it's pretty obvious. The newspaper is not just important for one section. It's important for the complete paper now. It's important in English. It's important in legal. It's important in critical. It's extremely important in current affairs. हम सोच भी नहीं सकते हैं अपने पोटेंशियल पहुंचना without reading the newspaper. And yes, हो सकता है कोई हमारे जान पहचान के हो जो AIR 500 लेके आ गए हो without reading a newspaper. And now they would be advocating कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े काम हो सकता है. But we don't know. Possibly he deserved better. And because he did not read the newspaper, probably all he got was AIR 500, which is a fantastic rank, by the way, but still. So yes, you can ignore the newspaper, but the cost would be huge. So please, 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 do not ignore the newspaper. Right? That's number 1. Number 2, you'll never be fully prepared for a mock. Now, you know what I'm talking about. Especially इस time पे बहुत सारे students को बहुत unreasonable लगता है कि हम इस time पे mocks लिखना क्यों start करें. We just started preparing like a few weeks ago. हम लोगों ने अभी बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है, अभी तो नंबर कमाने वाले हैं, मेरे को बहुत डिमोटिवेशन होगा, मेरा मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, मेरे को घर पे डांट पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. I'm getting a score like 40, 45 out of 150, so obviously and to clear CLAT I have to get a score of 90 or 100 or 110, and उससे मैं बहुत ज्यादा दूर हूं, तो फिर मुझे इस टाइम मॉक्स नहीं लिखना चाहिए. Now understand one thing, that क्लासेस अटेंड करना एंड मॉक्स लिखना, ये 2 इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, और ये दोनों एक्टिविटीज का अपना अपना एक ट्रैजेक्टरी होता है, ये दोनों एक्टिविटीज का अपना अपना एक रास्ता होता है, और ये दोनों रास्ते पर आपको चलना होता है. आप कितनी भी क्लास अटेंड कर लो, आप कितना भी थियोरेटिकल नॉलेज ले लो, आप कितनी भी बुक सॉल्व करो, जब तक आप मॉक्स लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक जो मॉक्स वाली लर्निंग है वो आना चालू नहीं होगी. मॉक्स वाली लर्निंग मॉक्स के थ्रू ही आएगी, और हम जितना लेट वो लर्निंग लेना चालू करेंगे, उतना हम लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है. सो हाइपोथेटिकली यू गेट अ फीलिंग इन द मंथ ऑफ जैन दैट अब मेरा काफी कोर्स खत्म हो गया है, नाउ आई शुड स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक्स. बिलीव मी, इट्स टू लेट. तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक्स के थ्रू अपनी बहुत सारी वीकनेसेस जान चुके हैं, एंड देव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड पॉसिबली देव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग मैसिव इंप्रूवमेंट्स ओवर देयर. दैट इज व्हाई ये 2 चीजों को पैरेलली चलने दो. ऑब्वियसली LegalEdge और whichever coaching center that you have joined, उन्होंने मॉक्स प्रोग्रेसिवली बढ़ाएंगे. वो शुरू में वीक में 1 या 2 वीक में 1, धीरे धीरे करके हर वीक में 1, धीरे धीरे करके हर वीक में 2, एंड टुवर्ड्स द एंड हर वीक में 3. सो वैसा ही होता है, बट एंश्योर दैट यू राइट योर मॉक्स ऑन टाइम.
क्लियर? यू विल नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर अ मॉक। वो फीलिंग एब्सोल्युटली कभी नहीं आएगा। वो फीलिंग क्लैट के एक दिन पहले भी नहीं आएगा, ऑल इंडिया रैंक 1 को भी। वो फीलिंग कभी किसी को नहीं आता है। आपको बस लिखना चालू कर देना होता है और उससे जो लर्निंग्स आ रही है उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई में ट्वीक्स करने होते हैं। सो प्लीज 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 स्टार्ट राइटिंग द मॉक्स राइट अवे। लेट दिस बी एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. So there's this quote in the book Atomic Habits by an author, James Clear. By the way, it's a fantastic book. Please, 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 इसको read करना. And the quote is that you do not rise to the level of your motivation, you fall to the level of your systems. Motivation is temporary. Motivation हर दिन के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है. ये मोटिवेशन कुछ दिनों तक बहुत ऊपर रहता है, बट फिर लंबे टाइम तक बहुत बार नीचे भी रहता है. It's transient in nature. And also motivation external भी बहुत बार होता है. So let's say I'm feeling highly motivated, but then मैंने finally अपना स्कोर देखा या अपनी रैंक देखी और मेरी रैंक बहुत नीचे आ गई, जिसके चक्कर में now I'm feeling demotivated. So बहुत बार हमारा मोटिवेशन हमारे कंट्रोल में रहता भी नहीं है. That is why मोटिवेशन के हिसाब से पढ़ाई करना, मोटिवेशन के हिसाब से अपना दिन स्पेंड करना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है. That is why this quote, which means systems हैं जो हमें बचा के रखते हैं. सिस्टम्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जिस दिन हम हाईली मोटिवेटेड फील कर रहे हैं या जिस दिन हम एक्सट्रीमली लो फील कर रहे हैं, दोनों दिनों में हमारा आउटपुट एग्जैक्टली सेम है. सो प्लीज 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 वर्क ऑन योर सिस्टम्स, और इन वेरी सिंपल हैबिट, और इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वर्क ऑन योर हैबिट्स. बेसिक हैबिट्स बनाओ. बहुत एक्सट्रीमली रिजिड हैबिट्स मत बनाओ, वो फिर मोटिवेशन से कनेक्टेड हैबिट्स हैं. बहुत बेसिक हैबिट्स बनाओ. मेरे को हर दिन अप्रोक्सीमेटली इतने घंटे पढ़ाई करनी है. अब वो करनी है तो करनी है. इवन इफ आई एम फीलिंग हाईली मोटिवेटेड, मुझे तो भी करनी है. इवन इफ आज सुबह सुबह मेरे मॉक का स्कोर आया और मेरा मॉक का स्कोर बहुत कम रहा है, मेरी रैंक बहुत कम रही, तो भी मेरे को उतनी करनी है. ये है बेसिक सिस्टम्स. कुछ भी हो जाए, आई स्टार्ट माई डे विद अ न्यूज़पेपर, लेट्स से ऑफ द प्रीवियस डे. नाउ दिस इज अ सिस्टम. एब्सोल्युटली ऑन 7 days in a week, 30 or 31 days in a month, every day I start my day with the newspaper. Now this is a system. This is not connected to your motivation. मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ और करूंगा. ये मोटिवेशन से कनेक्टेड है. सो यू डू नॉट राइज टू योर मोटिवेशन, यू फॉल डाउन टू योर सिस्टम्स. लॉन्ग टर्म में सिस्टम्स ही मदद करेंगे, या फिर सिंपल भाषा में हैबिट्स मदद करेंगे. बहुत बेसिक हैबिट्स बनाओ और उनसे डिविएट मत हो. राइट? और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूं, 1 महीने बाद समझ में आएगा ये वाला पॉइंट. जब तुम ये फील करोगे कि मोटिवेशन के हिसाब से मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रही है, तब समझ में आएगा the importance of habits. Clear? That's number 3. Let's move on to the fourth one now. So yesterday in a platinum batch class, एक student ने ये चीज पूछी. Very interesting question. ये question पहले भी हम लोगों से काफी बार पूछा जा चुका है कि sir, over the course of years, obviously you've trained a lot of toppers. Is there something which is common between them? Is there something जो हर टॉपर में आप देखते हो कि यार ये क्वालिटी, या फिर मैक्सिमम लोगों में ये क्वालिटी होती है? And the answer to this is that they're extremely impatient in nature. They absolutely hate wasting time. वो इनफैक्ट जब ऑफलाइन में हम लोग भोपाल में और दूसरे सेंटर्स में पढ़ाते हैं, तो वहां पर तो ये होता है कि हम टॉपर्स को नॉर्मली इधर से उधर भागते हुए देखते हैं. उनके लिए इधर से उधर जाने का टाइम भी जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा सा टाइम है. They absolutely hate wasting that time also. So one takeaway from here is be extremely impatient with your tasks. अगर अपन ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चीजें आज करनी है, एब्सोल्युटली पूरी कोशिश करो उसको करने की. यस, वंस इन अ वाइल हो सकता है हमें डिविएट होना पड़े, वंस इन अ वाइल हो सकता है कि वो छोड़े, बट एब्सोल्युटली यू शुड बी एक्सट्रीमली इम्पेशेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और ने आके हमारा टाइम एब्सोल्युटली वेस्ट कर दिया, एंड वी आर फाइन विद दैट. बी एक्सट्रीमली इम्पेशेंट विद योर टास्क, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो बी पेशेंट विद द रिजल्ट्स. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक क्लैट, इसमें रिजल्ट्स एकदम से नहीं दिखते हैं, स्पेशली द न्यू पैटर्न, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लैंग्वेज ओरिएंटेड हो गया है और हमारी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो in one mock, let's say you've got a rank of 50, do not expect a rank of 60. Let's say you've got a score of 50, do not expect a score of 60 or 70 or 80 in the next mock itself. Do not expect कि हर मॉक के अंदर guaranteed improvement होगा. Do not expect कि हर मॉक के अंदर 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर बढ़ने ही चाहिए क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूं. कभी कभी रैंक उठेगी, कभी रैंक गिरेगी, कभी रैंक बहुत उठेगी, कभी रैंक बहुत गिरेगी. ये ऊपर नीचे चलता रहेगा. ऑल यू हैव टू इंश्योर इज, जब ऊपर जाए थोड़ा ज्यादा ऊपर जाए, जब नीचे आए थोड़ा सा नीचे आए, जब ऊपर जाए थोड़ा ज्यादा ऊपर जाए, जब नीचे आए थोड़ा सा नीचे आए. जिस तरीके से हम लोग ओवरऑल इंप्रूव करते रहें. सो बी पेशेंट विद द रिजल्ट्स. 8-9 महीने बहुत टाइम होता है.
70-80 मॉक्स बहुत टाइम होता है, हमारे पास बहुत टाइम है इंप्रूवमेंट करने का, बट बी एक्सट्रीमली इम्पेशेंट विद द टास्क। क्लियर है? समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सैडली नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज, हमारी पढ़ाई जेनेरिक चालू होती है। When you start your batch, when you start your studies, everyone starts on the same ground. Everyone starts on the same footing. हम सब लोग सेम बुक, सेम तरीके से, सेम डेप्थ में जाके आइडियली पढ़ते हैं, राइट? दिस हैपेंस फॉर द फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, धीरे धीरे करके मॉक्स आने लगते हैं। और जब मॉक्स आते हैं तो आइडियली व्हाट शुड हैपन इज कि हम लोगों के परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो सब लोगों का अलग अलग होता है, सब लोगों को अपना अलग अलग पाथ चुनना होता है। So you have to go from generic to specific, and the specific would not be the same for everyone. ये मेरे लिए अलग रहेगा, आपके लिए अलग रहेगा, किसी और के लिए अलग रहेगा। हो सकता है my weak areas are current affairs and QT, आपके your weak areas are legal and logic, and it can be anything. Even in logic, my weak area can be critical, your weak area can be analytical. Even in critical, my weak area can be statement based and your weak area can be paragraph based. Even in paragraph based, my weak area can be assumptions and conclusion, and your weak area can be strengthening and weakening argument. Can be anything. Point is, you start generic, but बहुत जल्दी you should be extremely specific with your prep. आपको क्लियर पता होना चाहिए on the basis of your mock scores. Now this is also connected to a previous point जो अपने करा था, that you are never ready for a mock, so ensure that you start taking your mocks right away. और उसके बेसिस पे ये जानना जरूरी है कि अब मेरा वीक एरिया क्या चल रहा है और मुझे उस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, और फिर कुछ हफ्तों के बाद रीएनालाइज करें और फिर चेक करें कि अब मेरा वीक एरिया क्या चल रहा है और उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड देन कुछ हफ्तों के बाद वापस इसका रीएनालिसिस होना चाहिए। सो स्टार्ट जेनेरिक, बट बहुत जल्दी बी स्पेसिफिक विथ योर प्रेप। जो दोस्त पढ़ रहा है, जो कोई और पढ़ रहा है, जो टेलीग्राम के ग्रुप में सब लोग पढ़ रहे हैं, वही तुम पढ़ो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। वो भेड़ चाल का पार्ट हमें नहीं होना है। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए इस टाइम पे क्या सही है। So start generic, but be specific as soon as possible. Let's move on to the penultimate point. The next one, the classic battle between accuracy and speed. And to our astonishment, बहुत बार in the first class, in the demo class, in the orientation class, or in amongst the first classes, students speed से connected questions ज़्यादा पूछते हैं as compared to accuracy. And the irony here is, once accuracy is in place, speed automatically improves. आपको स्पीड पे अलग से in 9 out of 10 cases फोकस नहीं करना होता है। स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। Once you know how to solve a question, once you've gone from 0 to 1, 0 is when I don't know how to solve a question, 1 is when I know properly how to solve a question. Once I know properly how to solve a question, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और फिर मैं जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहता हूं, स्पीड धीरे 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 करके बढ़ती रहती है। यू डू नॉट नीड हैक्स फॉर दैट। सो देयरफॉर वन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सजेशन, और प्लीज इसका ध्यान अगले 8-9 महीने जितने टाइम क्लैट की पढ़ाई कर रहे हो रखना, दैट इज स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब करने की जरूरत होगी यू विल ऑटोमेटिकली नो, क्योंकि वो एक लेवल पे जाके यू वुड हैव हिट द प्लेट्यू, पर वो प्लेट्यू से आप लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा दूर हो। For now, you just need to focus on getting things right, getting your questions right. So focus only on accuracy for the next few months, not on speed. Clear? Now the last one is this extremely beautiful and relevant principle which I came across recently, which is a write-off principle. एक बार याद से इसको जाके सर्च भी करना, but I'll just explain it briefly यहाँ पे. What happens with, or what is happening in the last few years with pretty much every one of us is that हम लोग हमेशा इस एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी मोड में रहते हैं, विच मीन्स हमें हमेशा लग रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहने चाहिए। रात में सोने के पहले भी आखिरी मोमेंट तक कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करे। बहुत बार रात में एकदम से भी उठ गए और लेट्स से अगर नींद नहीं आ रही है, हमें वापस पढ़ाई करना चालू कर देनी चाहिए। वी शुड बी स्टडिंग फॉर 7 days in a week, 31 days in a month, 365 days in a year. The write-off principle says that every once in a while, let's say once every 15 days, you can take a day off without feeling bad about it. You should not be feeling bad about it. I know ये बहुत common sensical है और ये कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, but it's just not happening with us. And I'm sure it's not happening with you also. वो जो एक दिन detox का होता है, वो जो एक दिन taking a day off होता है, that is absolutely required for everyone, even for CLAT aspirants. So let's say once every 15 days, take a complete day off, or take at least half a day off without any feeling of guilt.
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अपने मॉक में 70 नंबर आ रहे हैं या 30 नंबर आ रहे हैं, हमारा कोर्स ट्रैक पर है या ट्रैक पर नहीं है, बट वंस एवरी फ्यू डेज टेक अ डे ऑफ। उसका इंपॉर्टेंस द कमिंग फ्यू डेज में समझ में आएगा, जब अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी पढ़ाई और ज्यादा ट्रैक पे आ जाएगी। So do search for this principle and do follow it. Even I started following it recently. So that's it from our side. I hope this was useful. I know for a lot of you, ये इसमें बहुत ज्यादा नया मैंने कुछ भी नहीं बताया, बट इसको एक बार वापस रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू गाइज वांट, इसका एक छोटा सा हम लोग एक पोस्टर बना के दे सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लगा के सामने अपने नोटिस बोर्ड नहीं, अपने पढ़ाई के सामने, जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे सामने लगा देना। एंड ensure that don't forget all of these 7 points for the next 8-9 months. Chalo. So that's it from my side. This is Harsh Gograni signing off. I hope this was extremely useful. If it was, do press the like button and do subscribe to the LegalEdge channel. We are coming up with extremely useful videos for you guys. We're starting with our marathons. We're starting our practice series for 20 to 23 aspirants very soon. Okay? Chalo. Thank you so much. Take care and bye-bye.